दोस्तों बात कर रहे थे बच्चों और वयस्कों के बीच के अंतर। ठीक है, में क्या सीखते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बच्चों और वयस्कों के बीच का अंतर है जब से ये सीखते हैं बच्चे क्या क्या अनुभव करते हैं अपने लाइफ में, और हम एडल्ट लोग क्या अनुभव कर चुके होते हैं इसके बारे में भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो बात करते हैं कि बता दूं कि सीखने की तत्परता यह होता है कि वयस्कों को यह जानना है कि मतलब एडल्टों को यह जानना है कि आवश्यक है कि कुछ क्या सीखना है, जैसे कि वे इस प्रश्न का उत्तर दे शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर बच्चों को आमतौर पर बताया जाता है कि क्या सीखना है, उनके सीखने के पीछे क्या कारण है। गुणवत्ता के अलग अलग स्तर को प्राप्त करने के लिए भी उनके कौशल के विकसित करना है। ठीक है, फिर बात करें बच्चों और इसको कैसे सीखते हैं। ठीक, बता दूं कि जब बच्चे सीखते हैं तो उन्हें रोल मॉडल और दूसरों के ज्ञान और अनुभव द्वारा निर्देश दिया जाता है। शिक्षक उन्हें बताते हैं कि कब स्थितियों को पालन करना उचित है और कब स्थितियों में से बचना चाहिए। वयस्कों को अपने परिवेश और समस्या स्थितियों में प्रदर्शन करके सीखते हैं। ठीक है, अब बात करें कि बच्चे के महत्वपूर्ण लक्षण वयस्कों से भिन्न क्यों होते हैं। ठीक है, तो बता दूं कि छोटे बच्चे में वयस्कों की तुलना में चयापचय दर काफ़ी अधिक होती है और इसीलिए ऑक्सीजन की मांग अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप श्वसन दर अधिक होती है। अब बात करें कि क्या बच्चों को वयस्कों की तुलना में अधिक बार बीमार पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे बड़े पैमाने पर वयस्कों की तुलना में अधिक बीमार पड़ते हैं, विवरण क्योंकि वे पहली बार इन वायरस का सामना कर रहे हैं। हालांकि कई मामलों में एक ही वायरस आपको कई बार बीमार कर सकता है। अधिकांश मामलों में बाद में संक्रमण कम गंभीर होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसे बच्चे बड़ों से अलग कैसे सोचते हैं। जैसे कोई भी छोटा बच्चा और एडल्ट, उन लोग का सोच अलग अलग डिफरेंट होता है। क्यों बता रहे हैं, बता दूं कि लेकिन वयस्कों समझते हैं कि अनुमान लगाने के लिए अमूर्त सोच जैसी अपनी बेहतरीन संज्ञानात्मक सक्षमा का उपयोग करने में सक्षम है। बच्चे ज्ञान को प्रतिबिंबित करने और प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से संवेदी अनुभव पर भरोसा करते हैं और वे चीज़ों को सीधे या ऑडियो विजुअल सहायता और अन्य संवेदी इनपुट के माध्यम से समझ लेते हैं बच्चे। ठीक है, अब ये भी आता है कि इससे वह कौन सी अवधारणा है जो वयस्क और बच्चों की तुलना में अलग तरीके से सीखते हैं। ठीक है, बता दूं कि वयस्क शिक्षण सिद्धांत या एड्रागोजी जोगी वह अध्ययन है जो जांच करता है कि वयस्कों कैसे सीखते हैं और ज्ञान, दक्षताओं और नए कौशल में महारत हासिल करते हैं। वयस्कों शिक्षण सिद्धांत इस आधार पर आधारित है कि वयस्कों बच्चों की तुलना में अलग तरीके से सीखते हैं। तो देखा है कि वयस्कों को बच्चों की बात क्यों सुननी चाहिए। ठीक है, बता दूं कि जब बच्चे की बात सुनी जाती है तो वे मूल्यवान महसूस करते हैं। इससे उन्हें महत्वपूर्ण और उत्साहित महसूस होता है कि वे तो मैं जो कर रहा हूँ उसमें काफ़ी रुचि है। बच्चों को सुनने में उनमें आत्मसम्मान, स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और यहाँ तक कि उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए क्षमता विकसित भी होती है। ठीक है, अब बात करें कि बच्चों को वयस्कों की नकल करना क्यों पसंद है, मतलब बच्चे जो बड़े को नकल क्यों करते हैं। ठीक है, बता दूं कि एक ज्यूरिख विश्वविद्यालय में मनोविज्ञानी डॉक्टर मोरिजिन ड्यूम का मानना है कि लोगों की नकल करने से बच्चों को अपने सामाजिक समूहों का हिस्सा महसूस करने में मदद मिलती है और उन्हें अपनेपन की मजबूत भावना भी मिलती है, जो मनुष्य की आवश्यकताओं ज़रूरतों में से एक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वयस्क बच्चों से क्या सीखते हैं। जो एडल्ट लोग होते हैं वो बच्चों से क्या सीखते हैं। बता दूं कि बच्चे हमें जीवन जीने, आशा रखने, स्थिति का अधिकतम लाभ उठाने, गलतियों को स्वीकार करने, नई चीज़ों को आजमाने, बड़े सपने देखने और अंततः आनंद लेने के बारे में भी बहुत कुछ सिखा दे सकते हैं। कभी कभी
इन सरल पाठों को याद करने के लिए बच्चों को साथ समय बिताना है बहुत ज़रूरी होता है। बचपन बचपन पर विचार करना ज़रूरी है कि मेरा बचपन कैसा था, मैं कैसा स्वभाव के था। ये सोचने समझना ज़रूरी है, ठीक है। इधर अपनी जो गलती भी है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, और अदरवाइज़ गलती भी की है उसके बाद स्वीकार नहीं कर रहे तो आप समझिए कि ये मनुष्य की लाइफ में नहीं है, ठीक है। आपको मनुष्य की गिनती में नहीं गिना जाएगा। जब आप में गलती है तो गलती स्वीकार कीजिए, गलती नहीं है तो गलती स्वीकार मत कीजिए, ठीक है। अब बात करें वयस्कों और बच्चों के बीच में मुख्य अंतर क्या है। मुख्य रूप से अंतर बता दूं कि आमतौर पर वयस्कों बच्चे से बड़ा होता है, ठीक है। हालांकि बच्चों और वयस्कों के बीच अंतर भी, उदाहरण के लिए एक बच्चे के रक्त की मात्रा एक वयस्क के रक्त की मात्रा से बहुत कम होती है। बाल चिकित्सालय संबंधी आपात स्थितियों को प्रभावित प्रबंधन के लिए ऐसे अंतरों के बारे में आपकी जागरूकता और जानकारी आवश्यक होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करें कि शिशुओं, बच्चों और वयस्कों के श्वसन तंत्र में क्या अंतर मिलता है, ठीक है। बता दूं कि बच्चों का वायुमार्ग वयस्कों की तुलना में व्यास में छोटा और लंबाई में छोटा होता है, ठीक, दोनों होता है, ठीक है। छोटे बच्चों की जीभ वयस्कों की तुलना में ऑरिफेरियंक्स में अपेक्षाकृत बड़ी होती है। शिशुओं और छोटे बच्चों में स्वतंत्र वयस्कों की तुलना में भी अधिक आगे की ओर स्थित होता है, ठीक है। अब बात किया जाता है कि बच्चे किस उम्र में सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं, ठीक है। कोई भी पूछता होगा कि बच्चे किस उम्र में ज़्यादा बीमार पड़ते थे, जो मैं बता रहा हूँ उसको जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। बता दूं कि 6 महीने से पहले बच्चे अभी भी बीमार हो सकते हैं। हालांकि 6 महीने से अधिक उम्र के बच्चे अपने हाथों और इस प्रकार के कीटाणुओं को भी अपने मुंह में डालने की इच्छा के कारण अधिक आम तौर पर बीमार पड़ जाते हैं। बाल रोग विशेषज्ञ बताते हैं कि बच्चे 6 महीना के बाद जो जैसे मुंह में उंगली करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कुछ चीज़ छुए फिर मुंह में उंगली रख लेते हैं, तो उस समय बच्चा 6 महीना के बाद बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं, ठीक है। अब ये भी सवाल आता है कि बच्चे किस महीने सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं, तो वही बताया था कि 6 महीना, हाँ, ये भी अक्टूबर और अप्रैल में सबसे ज़्यादा बच्चे बीमार होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वर्षा की समय होती है, जिससे सर्दी फ्लू मौसम, ठीक है। वर्षा के समय बच्चों बीमार पड़ना अधिक आम बात है। मौसम और तापमान में बदलाव, बच्चों के स्कूल वापस जाने और अधिक इंडोर गतिविधियों के कारण अक्टूबर से अप्रैल समान सर्दी और फ्लू का मौसम होता है, जहाँ वायरस अधिक आसानी से फैल जाते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि कौन महीने में बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो बता देना है कि अक्टूबर से अप्रैल तक जो महीने होते हैं उसमें ज़्यादा बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब बात करें कि बच्चे के दिमाग को एक्टिव कैसे रखें, ठीक है। बता दूं कि बच्चों के माइंड को शार्प बनाने के लिए मेडिटेंस प्रैक्टिस करना बेस्ट ऑप्शन होता है। ऐसे में बच्चों को डेली मेडिटेशन करने की सलाह दें। इससे बच्चों का दिमाग शांत और नियंत्रित में रहता है। बच्चों को इमेजिनेशन पावर को बूस्ट करके भी उनके माइंड को शार्प बना सकते हैं, ठीक है। होता कि जिद्दी बच्चों को समझदार कैसे बनाए, ये भी होता है। जो जिद्दी बच्चे होते हैं ना, लगातार जो धूल मिट्टी में लौट रहे हैं, ठीक है। कोई बात के पकड़ ली जिद्दी, तो जब तक नहीं कीजिएगा तब तक वो रोते रहते हैं। बता दूं कि उनको सुधारने का तरीका, जिद्दी बच्चे को समझदार बनाने हैं तो अपनाए 7 तरीके 8 तरीके अपना सकते हैं, ठीक है। पहला, उन्हें सुने, बहस ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिद्दी बच्चा आपको सुने, तो इसके लिए आपको खुद उनकी बात ध्यान से सुननी होगी, पहला कारण। दूसरा का, बच्चे के साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें, 2 हो गया। तीसरा का, उन्हें विकल्प दीजिए कि फलना 1 2 3 विकल्प दीजिए, ठीक है, ऑप्शन दीजिए। शांत रहिए, उनके साथ शांत मन रहिए, ठीक है। पाँचवा, बच्चों का सम्मान करें, जो आ रहा है उसको रिस्पेक्ट कीजिए, तब ठीक रहेगा, ठीक है। और छठा, उनके साथ काम करें, साथ में जब मिलजुल कर काम कीजिएगा ना तब, ठीक है। और फिर 7वां बताते हैं सौदेबाजी, ठीक है। एक उदिया आप एक दे दो तो वैसा, नहीं तो पता चला कि उदिया आपने दीजिएगा तो रोना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ऐसा होता है, अक्सर देखा जाता है, और जिद्दी धीरे धीरे हो जाते बच्चे। तो ये सब आपको सुधारना होगा, ठीक है, ठीक। और फिर बात करेंगे कि जैसे बच्चे के दिमाग को शांत कैसे करें। बता दूं
कि मेडिटेशन बेस्ट ऑप्शन है। अगर बच्चे हर दिन मेडिटेशन करें तो उनकी मेंटल ग्रोथ बहुत शानदार होगी। इसलिए बच्चे की एक्टिविटी में मेडिटेशन को शामिल करना चाहिए। इससे बच्चे का दिमाग शांत भी रहता है और कंट्रोल भी रहता है। इमेजिनेशन पावर बूस्टर करें। बच्चों की इमेजिनेशन पावर बूस्टर करके आप अपने उनके ब्रेन को शार्प भी बना सकते हैं, तेज। ठीक है जी। और जिसे बताता है कि इससे कोई कहता है कि बच्चे जिद्दी क्यों हो जाते हैं। ठीक है, और बच्चों का मानसिक विकास सबसे ज़्यादा कब होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे बात करते हैं कि बच्चों का मानसिक विकास सबसे ज़्यादा कब होता है। ठीक है, बता दूं कि जन्म के बाद से शुरू 5 वर्षों में बच्चों का मानसिक विकास बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। तीसरे वर्ष बच्चे को भाषा का विकास भी तेज़ी से हो जाता है और वह 2-3 शब्द वाले छोटे वयस्क में बोलने और समझने लगते हैं। इस उम्र तक बच्चे को मस्तिष्क का विकास की लगभग 90% विकास हो चुका होता है। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चे जिद्दी क्यों होते हैं। ठीक है, बताया था कि इसे जिद्दी बच्चे अक्सर किसी भी बात नहीं सुनते हैं। इस कारण पेरेंट्स को कई बार सख्ती दिखानी पड़ती है। कहते हैं कि बचपन में बच्चों को जो कुछ भी सिखाते हैं वो बातें उसे जीवन भर याद रहता है। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा उनकी बात माने, समझदार बने, लेकिन पेरेंट्स की ज़्यादा लाड़ प्यार से बच्चा जिद्दी या ढीठ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।